नमस्कार साथियों। 4 जून को आ रहे लोकसभा चुनाव के नतीजों के ज्योतिषीय विश्लेषण की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है भारतवर्ष की कुंडली। तो भारतवर्ष की कुंडली के लग्न भाव पर उस दिन 4 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह विराजित होंगे। बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु, जो भारत के लग्न को बहुत मजबूत बना रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 12वें भाव में स्वग्रही मंगल होगा, जिसकी दृष्टि तीसरे स्थान पर है, जो भारतवर्ष के पराक्रम में वृद्धि कर रही है। 11वें भाव में अभी जो है राहु भ्रमण कर रहा है और 10वें भाव में स्वग्रही शुक्र स्वग्रही शनि बहुत ही मजबूत स्थिति में विराजित है। तो ये जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो इशारा करती हैं कि देश एक बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहा है और एक बहुत ही मजबूत और स्थिर सरकार ही देश के भविष्य को सुनहरा कर सकती है। तो ये बात तो तय है कि सुनहरे भविष्य के लिए जा रहा है और एक बहुत ही मजबूत और स्थिर सरकार 4 जून को भारत देश को प्राप्त होने वाली है। अब आगे दूसरी तरफ देखें तो मोदी जी की जन्म कुंडली क्या कहती है, उस पर भी हमें 2 बात कर लेनी चाहिए। मोदी साहब जो है अभी मंगल की महादशा से गुजर रहे हैं। मंगल में शनि की अंतर्दशा चल रही है। मंगल उनकी जन्म कुंडली का लग्नेश है। चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग उनकी कुंडली में बना हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि उनके जन्म लग्नों को लेकर के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई तुला लग्न बताता है, कोई वृश्चिक लग्न बताता है, पर बहुत सारे जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि वो एक जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, जिस प्रकार से बहुत मजबूत निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक लग्न की अधिकता दिखाई देती है। राइट। तो मंगल और शनि का जो महादशा और अंतर्दशा उनकी चल रही है, तो उस हिसाब से बिल्कुल क्लियर प्रतीत होता है कि बहुत मजबूत जन समर्थन और लोकप्रियता आने वाले दिनों में उन्हें हासिल होगी और अपने अगले टेन्योर में वे बहुत मजबूत और बड़े निर्णय लेकर के देश को एक नई दिशा देने की तैयारी करने के मूड में। एक और समीकरण देखें तो जो मैंने बताया कि गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र भारतवर्ष की कुंडली में लग्न भाव से गुजर रहे हैं, तो वे सारे के सारे ग्रह मोदी जी की कुंडली के सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और उनके लग्न को देख करके बहुत ही मजबूत उनके लग्न को बना रहे हैं। मंगल 1 जून से भ्रमण करते हुए मेष राशि में पदार्पण कर चुका है, तो वो मंगल जो है उनकी कुंडली के 6ठे भाव में स्वग्रही परिस्थितियों में बैठा हुआ है, जो कि एक मजबूत शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है। मंगल की महादशा भी है और महादशा का स्वामी मंगल 6ठे भाव में बैठ करके विरोधियों को बुरी तरह से परास्त करने की परिस्थितियां जो है वो निर्मित कर रहा है। तो अगर 4 जून के नतीजों की बात करें तो ज्योतिषीय आंकड़ों के अनुसार कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि फिर से मोदी जी के नेतृत्व की स्थिर सरकार बन सकती है। एक बात हमेशा की जाती है कि कितनी सीटें आएगी या क्या परिस्थितियां होंगी, तो हाँ, एक मजबूती वाली स्थिति बिल्कुल निर्मित होती दिख रही है। चूंकि मंगल 6ठे भाव में है तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 400 पार की स्थितियां निर्मित होंगी, परंतु हाँ, मजबूत स्थिति बनेगी। तो इससे आप एक आंकड़ा ले सकते हैं 300 से 350 बीच की सीटें जो है मोदी जी और उनके समर्थन के जो दल हैं उन सबको मिलकर के प्राप्त हो सकती है और मोदी जी बहुत मजबूत स्थिति में आ सकते हैं।